we are going to celebrate our 77th Republic Day tomorrow. So, some points which I want to discuss today. देखो, कहने का पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ एवरीवन, क्या आपको अपने देश का पूरा नाम पता है? डू यू नो द फुल नेम ऑफ योर कंट्री? तो बहुत लोग बोलेंगे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, भारत, अलग अलग नाम देते हैं, बट बाबू मेरे, हमारे देश का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब भारत गणराज्य है। इसको दिमाग में रखना। दूसरा, कल हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑन द सेम डे, मतलब 26 जनवरी 1950, ये वो टाइम था व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स, मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इनसाइड आवर कंट्री। अच्छा, आपको पता है हमारे देश का संविधान तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, जिसमें लगभग 299 मेंबर्स थे। आफ्टर पार्टीशन में बोल रहा हूँ, जब देश का बंटवारा हो गया इंडिया पाकिस्तान 1947 में, तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें लगभग 299 मेंबर्स थे आपके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 अलग अलग कमेटियां थी जिसको अलग अलग लीडर लीड कर रहे थे, और सबने लंबा डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेशन, नेगोशिएशन करके हमारे देश का संविधान तैयार किया। अच्छा, हमारे देश के संविधान को तैयार करने में टोटल टाइम कितना लगा पता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और 26 नवंबर 1949 ये वो टाइम था, ये वो डेट था जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद हमारा देश रिपब्लिक हो गया। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, हमारे देश, मेरे हाथ में आप देख रहे हो कि हमारे देश का नेशनल फ्लैग। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे देश का नेशनल फ्लैग, इसका नाम क्या है? तो ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे हिंदुस्तान की जान है। तो इसका नाम है ट्राई कलर। ट्राई कलर इट मीन्स तिरंगा। अच्छा, एक बात बताइए आप, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे इस तिरंगे को सबसे, ये डिजाइनर कौन है इस तिरंगे का? इसको डिजाइन किसने किया? हु वॉज द डिजाइनर ऑफ दिस नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग? ये बताइए। तो इनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है आपका 2 अगस्त 1876, मतलब 2 अगस्त 1876, और वो हमारे देश के इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ कि हमारे ट्राई कलर्स को ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया, आप बताइए। तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ये वो डेट था जब हमारे ट्राई कलर्स को मतलब ऑफिशियली इसको ट्राई कलर्स, मतलब अपने देश का नेशनल फ्लैग के रूप में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, इस तिरंगे में आप 3 कलर देख रहे हैं अलग अलग। ऊपर सैफरन है, मिडिल में वाइट है, और नीचे ग्रीन, बीच में अशोक चक्र देख रहे हैं, नेवी ब्लू, जिसमें 24 स्पॉक्स दिए। इसका मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। तो देखो, जो सैफरन कलर है ये स्ट्रेंथ एंड करेज को दिखाता है, हिम्मत, ताकत, इसको रिप्रेजेंट करता है। वाइट कलर ट्रुथ, मतलब सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी, शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन जो है, आप ग्रीनरी की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, ये जो नेवी ब्लू अशोक चक्र आप देख रहे हैं जिसमें 24 स्पोक्स है, ये जस्टिस, लॉ की बात करता है, प्लस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करता है, मतलब 24/7 आवर्स आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अच्छा, एक और बात बताओ, हम लोग 2 वर्ड लेके आते हैं, फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफ्योरलिंग, मतलब दोनों का पॉइंट, दोनों मतलब झंडे को फहराने की बात हम लोग करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है बाबू मेरे, ध्यान देना। कहने का पॉइंट है कि फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त के दिन होता है। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे करते हैं? न्यू दिल्ली राजघाट में करते हैं। और कैसे होता है? तो नीचे से फ्लैग को खींचा जाता है, ऊपर की तरफ जाता है फ्लैग, मतलब दिखाता है कि मतलब गुलामी से भारत, हमारा देश धीरे धीरे आज़ादी की तरफ गया, उसके बाद ऊपर जाकर तब फहराया जाता है। और 26 जनवरी को हम लोग फ्लैग अनफ्योरलिंग करते हैं, और ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। कहाँ पे? कर्तव्य पथ। समझ में आ रहा है? और 26 जनवरी के दिन हम लोग इंटरनेशनल लेवल के डिग्निटरीज को एज ए चीफ गेस्ट अपने देश के अंदर बुलाते हैं।
ठीक है। तो आपने देखा कि 26 जनवरी जो हम लोग कल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस 26 जनवरी और ये अपने नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ आपके साथ डील किया। और एट लास्ट बस यही कहेंगे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।